अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि चिनार कैसे बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स करते रहते हैं कि हमें चिनार सिखाइए, चिनार को कैसे बनाते हैं। चिनार के बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास जो चिनार आते हैं उसकी वेरिएशन जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने चारों तरफ से, ये मेरा नेक का पैटर्न है और इसके चारों तरफ से सिर्फ चिनार ही है। डिपेंड करता है कि आपके चिनार का जो ट्रेस है वो किस तरह से उन्होंने बनाया है, किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो चिनार के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो पैटर्न है वो किस तरह से है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे हम छोटे चिनार बनाते हैं वैसे ही हमें बड़े चिनार्स भी बनाने होते हैं। सारे एक जैसे ही है, बस कुछ में लीफ एक होता है, कुछ में दो होते हैं, कुछ में तीन, कुछ में चार। जिस तरह का चिनार होगा, तो आपके चिनार की हाइट विड्थ जिस तरह की होगी उस तरह के लीफ्स आते हैं। चिनार में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है उसका प्योत, यानी कि जब आप चिनार बनाते हैं आपको ध्यान रखना है, जब आप लीफ बना रहे हैं, जब सबसे टॉप पे हम पहुंचते हैं तो जो उसका प्योत होता है उसको आपको बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि आपका चिनार उसी से हाईलाइट होता है। अगर आप चिनार के जो पेत आते हैं टॉप पे, अगर आप उसको अच्छे से नहीं बनाएंगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा। और सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है चिनार की शेप। आपको गैप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, लेकिन आपको शेप का भी ध्यान रखना है कि इसकी शेप जो है वो सही से आनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी शेप सही से आएगी तभी ये हाईलाइट होके दिखेगा कि ये चिनार है। और चिनार तिल्ला वर्क में सबसे जो टफेस्ट पार्ट है वो माना जाता है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले किसी फैब्रिक पे मार्कर से या राइटिंग पेन से खुद से ही चिनार ड्रॉ कीजिए और उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार। आपका जो चिनार है वो बहुत अच्छा बनेगा। चिनार को अंदर से फिलिंग एलिमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट डालते हैं। किसी चिनार में हम प्लेन भरते हैं, किसी चिनार में जो हमारा छोटा चिनार होता है उसको हम अंदर जाली से ही बंद करते हैं। जाली मतलब दंस से ही बंद करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका चिनार कितना बड़ा है। कुछ चिनार बहुत बड़े होते हैं तो जब हम उनका अंदर वाला पोर्शन फिल करते हैं तो हम सबसे पहले उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, यानी कि सेंटर से हम प्लेन लाइन लेते हुए जाते हैं और उस लाइन के अंदर हम जाली लेके आते हैं और उसके बाद फिर हम पहले एक पोर्शन फिल करते हैं, फिर दूसरा पोर्शन फिल करते हैं। चिनार को अंदर से कैसे फिल करना है इसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। पहले आप छोटे चिनार्स की प्रैक्टिस कीजिए अगर आप बिगनर हैं, उसके बाद बड़े चिनार की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप सीख जाएं अच्छे से बनाना तो आप कोशिश करें कि आप आपके फेरन पे या फ़्रॉक के स्लिट्स पे छोटे छोटे चिनार लाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप अपने फेरन पे, अपने फैब्रिक पे काम करेंगे या अपने सूट पे काम करेंगे थोड़ा बहुत, अगर आप बिगनर हैं ऊपर नीचे हो जाएगा, तो खुद के सूट पे, खुद के फेरन पे, अपनी मॉम, ग्रैंड मॉम या आपके जो आंट वगैरह है अगर आप उनके उस पर काम करोगे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो चलता है एज अ बिगनर। अगर आप दूसरे के फैब्रिक पे काम करेंगे और आपने उस डिज़ाइन की प्रैक्टिस नहीं की है तो वो आपका सही नहीं बनेगा। तो इसलिए पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर आप बनाइए। चिनार बहुत अच्छा लगता है, लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं। अगर आप चिनार बनाना चाहते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएशंस मार्केट में अवेलेबल है, दुनिया भर के हैं, बट बनाने में थोड़ा सा टफ़ है। इसीलिए आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसको बनाइए। यहाँ पे जो चिनार है ये कैमरा में शायद उतना बड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था क्योंकि ये सेंटर वाला पोर्शन है नेक का जो स्ट्रेट आता है। इसकी साइड से भी चिनार है और इसके जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पे भी चिनार है। इसको बनाने का तरीका जो है वो सेम ही है। जब आप चिनार का एक साइड बनाएंगे तो उसका जो दूसरा साइड है वो भी सेम ही है। आपको ध्यान रखना है जिस तरह से आपने स्टार्टिंग का साइड किया उसी तरह से आपको दूसरा साइड भी करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लीफ और दूसरे लीफ के बीच में उतनी ज़्यादा गैप नहीं छोड़ी है, आपको भी वैसा ही करना है। चिनार की लीफ इसको आपको सेपरेट करना है, बट गैप बहुत ज़्यादा नहीं छोड़नी है और बहुत कम भी नहीं छोड़नी है कि वो आपस में मर्ज हो जाए और पता ही ना चले कि ये दो बने
हुए हैं। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जाली आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। किसी डिज़ाइन में हमारी जो जाली है वो छोटी आती है, किसी डिज़ाइन में हमारी जो जाली है वो मीडियम आती है, किसी डिज़ाइन में मीडियम से थोड़ी सी बड़ी, बट बहुत ज़्यादा बड़ी आपको जाली यानी कि दंस नहीं डालनी है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पे जो चिनार का लीफ है उसके 3 पेत आते हैं सबसे टॉप पे, किसी चिनार में 2 ही आते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट होता है ऊपर से। यहाँ पे 3 आ रहे हैं और किसी में 2 ही आते हैं। आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पे आपको जब आप चिनार का डिज़ाइन देखेंगे, किसी किसी चिनार में दिया हुआ होता है कि यहाँ पे इसको प्योत बनाना है, आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके लीफ्स में 3 आए, नीचे वाले लीफ में भी 3 आए, किसी किसी लीफ में 2 भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लीफ में ही 3 आएंगे, किसी में 2 भी आते हैं। जो छोटे चिनार होते हैं उनमें 2 ही लीफ होते हैं, तो वो स्ट्रेट होता है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जिस शेप में है आपको इसे उसी शेप में बनाना है। अगर आप इसको उसी शेप में बनाएंगे तो ये आपका जो चिनार है वो बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल बन के तैयार होगा। आप में से जितने भी लोग अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब आप चाहें तो आप आपके फैब्रिक पे, आपके फेरन पे, आपके फ़्रॉक पे, आपके जो स्टॉल्स हैं उन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे फैब्रिक के ऊपर, सीखने के बाद आपको फैब्रिक पे काम करना है, लेकिन अपने फैब्रिक पे कीजिए। आप किसी कस्टमर का नहीं, किसी क्लाइंट का नहीं कर सकते, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल का काम होना चाहिए। जितनी ज़्यादा फिर आप फैब्रिक पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका हाथ चलेगा, आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा, और आपकी जो स्पीड है, जितना आप काम करेंगे, जितने डिज़ाइनस पे आप काम करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हुई है। ये होता है, जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से अगेन सेम रिपीट करना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने सेकेंड वाला लीप बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको गैप छोड़नी है और सबसे टॉप वाला बनाना है। इसके भी साइड साइड में 2-3 पेच आते हैं, आपको भी इसी तरह से इसको बनाना है। ये जिस शेप में है, जिस तरह से इसका ट्रेस है, आपको भी वैसे ही बनाना है। बस जालियों का ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे से मर्ज नहीं होनी चाहिए, और विथ जो है वो ठीक ठाक रहनी चाहिए। अगर विथ आपके डिज़ाइन की अच्छी खासी रहेगी, आपका डिज़ाइन हाईलाइट होके दिखेगा, उभर के दिखेगा। और हमारा जो ये नेक वाला डिज़ाइन है, इसमें जो हाईलाइटिंग पार्ट है वो हमारा जो चिनार है वो चिनार ही है, तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से बनाना है। टाइम लेके बनाइए। अगर आप बिगनर हैं, पहली पहली बार बना रहे हैं चिनार वाला डिज़ाइन, तो टाइम लेके बनाइए, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको डिज़ाइन बनाने में 2 दिन लगते हैं, चिनार के डिज़ाइन में 3 दिन ले लीजिए। आराम से बनाइए, ध्यान से बनाइए, अच्छा बनेगा। चिनार उतना मुश्किल नहीं है, जब आप इसको एक बार बनाएंगे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए, सबसे टॉप पे जब मैं पहुँच रही हूँ, यहाँ पे मुझे हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे प्योत बनाना है, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। जब आप ट्रेस डाल के लाते हैं, उस पर ऑलरेडी मार्क किया हुआ होता है कि कहाँ पे हमें प्योत बनाना है, कहाँ पे हमें करू में जाना है, कहाँ पे हमें क्या चीज़ बनानी है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान से डिज़ाइन को देखना है एज अ बिगनर। जब आप सीख जाते हैं तब आपको पता होता है कि कहाँ पे क्या बनाना है। यहाँ पे जैसे ही मैंने नीचे वाला पोर्शन थोड़ा कर्व में कंप्लीट किया, अब यहाँ पे प्योत में बना रही हूँ, और उसके बाद फिर ऊपर वाला पोर्शन है। सेम टू सेम ही आपको रिपीट करना है। जब आप एक साइड से बनाएंगे, दूसरा साइड बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। एक साइड से आप टाइम लेके ध्यान से बनाएंगे तो दूसरा साइड जो है वो आपके लिए बनाना ईजी हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आप छोटे चिनार लाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बड़े वाले चिनार नहीं लाइएगा, क्योंकि उसको अंदर से भी फिल करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको अंदर से फिल कैसे करना है, क्या भरना है, और प्लेन भरना है तो कैसे भरना है। यहाँ पे एक और प्योत आ रहा है इसका, आपको भी इसी तरह से ध्यान रखना है। एज अ बिगनर मैं अगेन बोल रही हूँ कि बड़े वाले चिनार नहीं लाइएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप छोटे चिनार ला सकते हैं। मार्केट में चिनार की बहुत 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 सारी वेरिएशंस अवेलेबल हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी वहाँ पे इजी लगता है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने सीखा है तो फैब्रिक पे प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपका जो घर में किसी का फेरन है, या खुद का जो फ़्रॉक होता है, उसके स्लिट्स होते हैं, उसके जो शोल्डर्स होते हैं, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो विंटर वाले सूट्स होते हैं वो तो काफ़ी मोटे होते हैं, उन पे आप डायरेक्टली तिल्ला अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। उससे आपका काम भी साफ़ होगा, आपको पता भी चलेगा कि डिज़ाइन के ऊपर हमें काम कैसे करना होता है।
और उसके बाद आपकी जो स्पीड है वो भी अच्छी खासी हो जाएगी। स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे अब मेरा सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट है, जो लीफ है, वो कनेक्टेड है, तो पहले मैं वो करके लाऊंगी, उसके बाद हम दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसको मैंने सेंटर के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके बाद प्लेन भरा है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था तो इसको मैं एक साथ में जो अंदर वाला जो है उसको नहीं भर सकती थी प्लेन। इसका मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने अंदर कैसे फिल करना है उसको ऑलरेडी मैंने कई बार शूट किया है और अपलोड भी किया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेम दूसरी तरफ से भी आपको करना है, जैसे हमने उस तरफ किया था वैसे ही हमें इस तरफ से भी करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, चाहे आप मुझे यूट्यूब से लिखें या फेसबुक से लिखें। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम, कहीं पे भी अपना काम शेयर कर सकते हैं। मेरी आईडी सेम है, फ़िदान इकबाल, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी तो आप वो भी नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वंस अगेन, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिए और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो काम है वो हो जाएगा। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। नेक वाले पैटर्न्स भी, नेक का पैटर्न उतना डिफरेंट नहीं होता है, डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, बट हाँ हमारा जो बाकी का पैटर्न होता है जैसे दामन का हो गया, पॉकेट्स का हो गया, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाता है। बट एक बार ही जब आप बाकी सारे डिज़ाइन्स बनाना सीख जाएंगे तो जो नेक का पैटर्न है वो भी आप सीख जाएंगे। नेक का पैटर्न जो होता है पहले सेम ही होता था, एक तरफ से हम करते थे दूसरी तरफ से सेम होता था, बट अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब हमारे नेक के पैटर्न जो आते हैं वो एक तरफ से डिफरेंट आते हैं, एक तरफ से डिफरेंट आते हैं। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं नेक के पैटर्न्स का भी वीडियो अपलोड करूँगी, आपको गाइड करूँगी कि उसको कैसे करना है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखना है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और बाकी सब लोगों के लिए भी। और जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट दिन में 6 से 7 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तभी आप अच्छे से सीखेंगे, तभी आपका जो हाथ है वो बैठेगा अच्छे से और आपका काम जो है वो अच्छा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका काम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें हमें एटलीस्ट 4 से 5 से 6 घंटे इन्वेस्ट करने ही करने हैं, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप सोचेंगे आप 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करके छोड़ देंगे तो ये काम कभी भी अच्छा नहीं होगा और आप कभी भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। बेसिक ज़रूरी है। अगर आप बेसिक अच्छे से सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो बेसिक को मिला के ही हमारे डिज़ाइनर्स बनते हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत ईजी होगा। जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बेसिक अच्छे से सीखिए, तभी आप इजीली डिज़ाइन्स बना पाएंगे बिना किसी की हेल्प के। जितने अच्छे से आप सीखेंगे उतना ही अच्छा आप काम करेंगे आगे चल के। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं पर तोला क्या रेट जो होती है वो कितना होता है, तो हर जगह पे अलग अलग है। कहीं पे 1100, कहीं पे 1200, कहीं 13, कहीं 14, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया से हैं और वहाँ पे क्या रेट है। इसके रेट कोई फ़िक्स रेट नहीं है, हर जगह पे अलग अलग रेट्स आते हैं। मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।